क्या बोल रहे हैं खत्म हो गया और सबका एक ही सवाल है और रीज़न भी मेरे को लगता है थोड़ा सा जेन्युइन है। जेन्युइन इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूँ जो ट्विटर पे यूट्यूब वीडियोस में बना रहे हैं कि बिटकॉइन ने अपना टॉप मार दिया है, हम बियर रन में आ गए, अब बस जितना था हो गया। तो डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैं कई बार ये बोलता हूँ कि अगर हर जगह पे सुनोगे, हर किसी को सुनोगे, तो हो सकता है कि कहीं के नहीं रहोगे। तो कोशिश ये करो कि अगर मेरी बातें समझ में आती हैं तो मुझे सुनो, किसी और की बातें समझ में आती हैं तो उसे सुनो, लेकिन कोशिश ये करो कि सिर्फ एक या दो बंदे से ज़्यादा मत देखो किसी को, नहीं तो भटक जाओगे। और बहुत सारे जो नमूने हैं उनको तो खासकर मत देखो। जब 4% मार्केट गिरती है जो कहते हैं कि बियर रन लग गया, 4% जब उठती है तो कहते हैं कि भैया बुल रन लग गया है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कई बार ये बोलता हूँ कि 4 साल के इंतज़ार के बाद ये 3-4 महीने हैं जब जो सपना आप लेकर आए हो वो पूरा होगा। और अगर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए तो हो सकता है कि कहीं के ना रहो, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया क्या ऐसा हो गया, क्या कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, क्या कोई बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई, क्या है ऐसा मतलब है। पहले तो चलो मैं ये बात कर लेता हूँ कितना करेक्शन है। मतलब 2 दिन ही हुए ना करेक्शन आए। बीटीसी में 3% करेक्शन है खाली, इथेरियम में 3% करेक्शन है, एक्सआरपी में 5% करेक्शन है, और लिंक तो इवन ऊपर आ रखा है, बीएनबी ऊपर आ रखा है। ठीक है, 7 दिन पे अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ खास करेक्शन मार्केट में नहीं दिख रहा है। लगभग जितने पे थे उतने पे ही हम हैं। तो बीटीसी और ईथ के रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना। अब ये समझते हैं हुआ क्या कि अचानक से मार्केट में तो कोई ऐसा नहीं था कि भैया कोई बड़ा आउटफ्लो बीटीसी का बन गया हो, इथेरियम का बन गया हो। ऑल्दो कल इथेरियम थोड़े से ब्लैक रॉक ने सेल किए हैं 50-60 मिलियन के, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि मैं कई बार आपको ये बोलता हूँ कि मार्केट में खबर जितनी ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट करती, उससे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं जो हर्ट करती हैं। जैसे हमने देखा पहले कमला और जब ट्रंप का इलेक्शन था तो एक वो हवा जो था कि यार ट्रंप जीतना चाहिए, ट्रंप जीतना चाहिए, कमला आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, उस चीज़ ने डरा के रखा था, है ना। उसी चीज़ की वजह से वेव आई। क्या ट्रंप ने कुछ करा? आके घंटा कुछ नहीं करा उसने। लेकिन अब क्या हो गया कि अब देखो, ऐसा तो है नहीं रसिया और यूक्रेन की लड़ाई आज से चल रही है, 2-3 साल से चल रही है वो तो। पर अब इसको स्वाद आ गया कि भाई मैं अब इनकी लड़ाई को बंद करवाऊंगा। मैंने बहुत लड़ाइयाँ बंद करवाई हैं, चाहे इसने कोई ना करवाई हो, ठीक है। अब क्योंकि इसने उस चीज़ को एक मुद्दा बना दिया तो लोगों ने ये सोच लिया कि अगर इसने करवा दिया तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। और अगर कोई चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है तो ऑब्वियस है कि उसका जो अपोजिट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। मार्केट में भैया पैनिक स्टार्ट हुआ ना। पहले इसकी पुतिन से मीटिंग हुई, पुतिन ने बोला भैया कि ऐसा है अभी तो कुछ फाइनल नहीं कर रहे, अगली बार मॉस्को आना तो बैठ के बात करेंगे वहाँ पे। फिर इन्होंने जेलेंस्की को बुलाया, ठीक है। अब उम्मीद ये थी कल कि भैया जेलेंस्की बोल देगा कि ठीक है अपन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डाला भी था, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करा, ट्विटर पे भी अपडेट करा। जेलेंस्की ने बोला देखो भाई हमारे बहुत सारे लोग हैं जिसमें सिविलियंस हैं, आर्मी वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी जेलों में डाल रखे हैं, पहले तो हमें वो दिलवाओ, हमारी टेरिटरी है इनके पास में, फिर तुम हमें वो दिलवाओ, उसके बाद हम सोचेंगे कि सीज़फायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सही है वो तो आप करवाओ। तो अब इन्होंने ही कर दी कि अरे अब तो ठीक है चलो करते हैं बात। तो हो सकता है कि दोबारा से मीटिंग करी जाए, दोबारा से कुछ करा जाए। बट ये आप समझ लो कि दिस वॉज समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन ये आदमी, इसकी एक आदत है कि ये हर उस चीज़ को मुद्दा बनाना चाहता है जो एक्चुअल में मुद्दे के लायक भी नहीं है। तो मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं था, इसने रायता फैलाया इसलिए मार्केट गिरी। और जब मार्केट में इस तरीके की डाइसी सिचुएशन बनती है तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मार्केट मेकर्स की कोशिश ये होती है कि भैया अब मौका मिल गया है तो एक काम कर लेते हैं कि जो जितने सारे जो लॉन्ग करके बैठे हैं, इथेरियम की मैं बात करूं तो मैंने कहा 4,4100 के आसपास 2 सिनेरियोज मैंने बताए थे, टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे। मैंने बिटकॉइन के भी 2 सिनेरियोज बताए थे, टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, यहाँ भी मैंने बताए थे। इसके अलावा मैंने 10 से 12 लिमिट ऑर्डर बताए थे, सारे के सारे फिल हो गए हैं, आधे उनमें पॉजिटिव में भी चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है भाई अगर तुम एक ऐसी मार्केट में आए हो ब्रो और बहनों, जो भी लोग देख रहे हैं मेरे को, कि तुमको ये पता है कि तुमको बहुत हाई रिटर्न यहाँ से चाहिए और फिर तुम 10, 5, 20% अगर करेक्शन देख के ऐसे डर जाओगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई। ऐसा हो सकता है कि इंतज़ार तो अभी और 6 महीने करना पड़े। लेकिन यही तो है, दिस इज़ मार्केट, हाउ इट वर्क्स। तभी तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ वही पैसा 100 में से क्यों कहते हैं कि 1000 में से एक बंदा पैसा बनाता है, 100 में से एक बंदा पैसा बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्र है, उसने वो पैसा नहीं लगाया है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है। उसको कोई फ़र्क, जब वो किसी चीज़ को 10 गुना देखना चाहता है तो वो उस चीज़ को आधा होता भी देख सकता है। दिस इज़ द की। पर तुमको ये सारी चीज़ें अपना मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। अगेन वही चीज़ कहूँगा, मेरे हिसाब से
अगले 2 से 3 महीने बहुत प्रीसियस होने वाले हैं, और अगर ये हुए तो इतनी ही जल्दी कहानी भी ख़त्म होगी। तो भैया उसी को सुने जो समझ में आता है। मैं समझ में आता हूँ, मुझे सुनो, नहीं समझ में आता हूँ अनसब्सक्राइब कर दो। उन सारे लोगों को अनसब्सक्राइब कर दो जो आपको कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे उसमें मैं हूँ। अगर आपको बात समझ में नहीं आती है और आपको ये लग रहा है कि भाई ये बंदा 4% ऊपर जाती है तो बुल रन ले आता है, 2% नीचे आती है तो बियर रन ले आता है, जस्ट डोंट गो फॉर दैट। क्योंकि ब्रो और सिस्टर्स, यही हैं 2-4 महीने जो बचे हैं। अगर ये भी हाथ से निकल गए तो फिर ज़रूर 4 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे लोग भैया टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है, पिन कर रखा है, उसे ज्वाइन कर लो। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो इसलिए क्योंकि आज तो मैं शाम को वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ ज़्यादा था नहीं। यूजुअली हम शाम को करते हैं लाइव 7 से 9, 2 घंटे लाइव करते हैं और ये डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए, क्या निकाल देना चाहिए, कौन से अच्छे कॉइन्स हैं जिन पे अपन देख सकते हैं, कहाँ पे क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग वी डिस्कस, जो भी मेरे बहन भाइयों के पास में होता है वो चीज़। और जो वीडियो आती है वो आती है सुबह, जो आज नहीं आई थी तो मैंने सोचा शाम को डाल देता हूँ, कोई खास अपडेट है नहीं। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, टेलीग्राम पे आ जाओ और कल मॉर्निंग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।